आत्मा की आवाज, एक ऐसा स्थान जहां आत्मा बोलती है और दिल सुनता है। मेरे प्रियो, आइए हम सब मनन के लिए आज निकालेंगे भजन संहिता 27वां अध्याय। इससे पहले कि हम भजन 27वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज इस वचन का मनन आपके मध्य में रखने जाऊंगा। मेरे प्रियो, एक छोटा बच्चा रात के अंधेरे में अपने कमरे में जाने से डरता था। उसकी मां ने कहा, बेटा डरो मत, क्योंकि तेरे कमरे में यीशु है। बच्चा धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक गया, लेकिन फिर रुक कर बोलता है, यीशु, अगर सच में तू मेरे कमरे के अंदर है तो कृपया कर लाइट जला दे। माँ उसकी बात को सुनकर मुस्कुराती और कहती है, बेटा जब तू यह मान लेता है कि यीशु तेरे कमरे में है, तब तू किसी भी अंधेरे में बिना डरे चल सकता है। मेरे प्रियो, भजन 27 का सार भी यही है। भजन 27 का मुख्य पद यही है जो दाऊद बड़े विश्वास में भरकर इस वचन को कहता है, मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? दाऊद यहाँ पर अपने विश्वास को व्यक्त करता है कि मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा उजाला, मेरी ज्योति मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब हम और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और जब हम प्रभु के संग अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, फिर चाहे जीवन में कैसे भी अंधकार क्यों ना आ जाए, मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, भजन 27 में दाऊद अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए उस समय इस भजन को लिख रहा है जब दाऊद को उसके दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया और दाऊद को हर ओर अंधकार नजर आ रहा था। पर उसने कहा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति है। मेरे प्रियो, यह वचन दाऊद के विश्वास को व्यक्त करता है। जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंधेरा मेरे और आपके जीवन में डर पैदा नहीं करता पर विश्वास पैदा करता है, क्योंकि स्वयं मेरा और आपका उजाला, मेरी और आपकी ज्योति स्वयं प्रभु मेरे संग है। मेरे प्रियो, जब हम तीसरे पद में आते हैं तो दाऊद कहता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। मेरे प्रियो, क्यों दाऊद इन बातों को क्यों लिखता है? दाऊद अपने इस विश्वास को इस प्रकार से क्यों व्यक्त करता? क्योंकि वह हर एक चीज जानता था, वो हर एक चीज पर विश्वास करता था कि मेरा प्रभु मेरे संग है, इसलिए मुझे किसी रीति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उस उजाले में उस प्रभु के संग चलता है जो उसका उद्धार करता है, जो उसका दृढ़ गढ़ है। आज मेरे और आपके जीवन के लिए वचन में आपके लिए रखना चाहता हूं। अगर जीवन के सफर में कभी डर या खौफ मेरे और आपकी जिंदगी में आती है, तो हमें और आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, क्या मैं अब भी विश्वास में कमजोर हूं या मेरा विश्वास प्रभु से हट गया है? क्योंकि दाऊद तो कहता है, मैं किससे डरूं? मुझे और आपको भी मेरे प्रियो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु सदैव मेरे और आपके साथ है। दाऊद अपने जीवन में सिर्फ एक ही आशा रखता है और वो आशा को व्यक्त करता है चौथे पद में। वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी में के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। मेरे प्रियो, जब हमारी आंखें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति की ओर टकटकी लगाए देखती है तो संसार के ये भय बहुत छोटे से जान पड़ते हैं। दाऊद भी तो इसी बात को कह रहा है कि मुझे कुछ चाहत नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूं कि मैं यहोवा के भवन में रहूं, यानी कि उसकी पवित्र समीपता और उसकी निकटता में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता को देखने पाऊं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए इस वचन को रखना चाहता हूं। जीवन के सफर में अगर हमें, हमारी जिंदगी में अंधकार अगर मुझे डराने लगे, तो मुझे अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहा, या उस उजाले को मैंने छोड़ दिया है। अगर आप अपने जीवन से अपने डर को हटाना चाहते हैं तो आज ही निर्णय करते हुए अपने जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है, मेरा और आपका उद्धार करता है, मेरा और आपका ज्योति है, उजाला है, जब हम अपने आप को उसके संग चलाते और उसकी पवित्र उपस्थिति में रहते हैं तो हमारी निगाहें उस प्रभु की ओर होती हैं, तब संसार के भय बहुत छोटे से जान पड़ते हैं। मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको एक आत्मिक संदेश देता है।
कि डर तब आता है जब ध्यान हमारी परिस्थितियों पर जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में अपने ध्यान को, अपने मन को उन कठिनाइयों और परिस्थितियों वाली चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ पर डर और खौफ और अंधकार होता है। लेकिन वचन कहता है कि हमारा ध्यान जब प्रभु में होता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रभु के संग चलाने वाले हों, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। जब हम और आप प्रभु के साथ चलेंगे तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी अपने जीवन में दाऊद के समान इस बात को कहने की आवश्यकता है। जब कभी भी आपकी जिंदगी में डर समाए तो आप इस बात को कहें, मैं किससे डरूं, क्योंकि यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। इसलिए आइए हम अपने जीवन के हर एक डर को दूर करते हुए उस उद्धारकर्ता प्रभु के साथ, जो स्वयं उजियाला है, जो स्वयं ज्योति है, जो मेरा और आपका दृढ़ है, उसके संग चलने पाए और उसकी मनोहरता को देखने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु आपने अपने प्रिय लोगों से बातचीत की है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। हर एक सुनने वालों पर आपकी अपार आशीष होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु अपने आप को और अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु की आशीषों में यूं ही आगे बढ़ते जाएं।